Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। और हर चीज की टेस्टिंग की, इसमें कोई सा इंजन उसके टेस्ट किए, उसके प्रोटोटाइप को उड़ा के टेस्ट किए, उसकी दुनिया की हर चीज को उसके टेस्ट किए, उसके अंदर रेडार, उसके अंदर जो जो चीजें थी उसकी टेस्टिंग भाई भारत ने पहले की। और आज फाइनली मोदी जी ने इसकी मंजूरी दे दी कि भाई इसको फौरन बनाना शुरू करो और 2025 तक ये बन के तैयार हो जाएगा। यार कितनी बड़ी कामयाबी यार, हमारी तरफ से यार मुबारकबाद। यार वाकई में आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि 2 साल के अंदर अंदर आप लोग इस दुनिया के 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स में आ जाओगे, दुनिया के तो चौथे नंबर। बिल्कुल। पहले पे अमेरिका, दूसरे पे रशिया, चाइना भी है, चलो उसके बाद J-20 नाम का ही है, लेकिन वो है। उसके बाद भाई साहब आप लोग हो गए एमका के साथ। और मोदी जी ने आज ये कसम से जो मंजूरी दी है ना दे दी, जिसके नाम से ही चीन और पाकिस्तान को डर लगा रहता है। ये भारत का वही एयरक्राफ्ट है जिसके एल्गोरिथम की चर्चा अमेरिका तक में की जा रही है, क्योंकि इसके एक बार ऑपरेशनल हो जाने के बाद भारत को टक्कर देने वाला कोई भी देश नहीं बचेगा। बता दें कि ये विमान इतना खास होने वाला है कि सिर्फ इसके प्रोटोटाइप डेवलपमेंट पर ही भारत 15,000 करोड़ रुपए खर्च करने को तैयार है। वहीं पर इस वीडियो में हम एक और बड़ी अपडेट के बारे में बात करेंगे, जिसके तहत 55 साल का इंतजार अब खत्म हो चुका है और ये बात साबित हो चुकी है कि भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम पाकिस्तान और चीन से कई गुना आगे है। यहाँ तक कि हमने अमेरिका को भी टेक्नोलॉजी के मामले में टक्कर देनी शुरू कर दी है। भारत ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में ये बड़ी सफलता एक ऐसे समय पर हासिल की जब हमारे बार बार कहने के बावजूद भी हमें NSG यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में एंट्री नहीं दी गई। तो चलिए इन दोनों ही अपडेट को डिटेल से समझते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, डिफेंस के क्षेत्र में इस वक्त की सबसे बड़ी और अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसकी अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, उनके नेतृत्व में भारत ने आखिरकार 15,000 करोड़ की लागत से विकसित किए जाने वाले एमका प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत भारत इस फाइटर विमान के 5 प्रोटोटाइप तैयार करेगा, जिन्हें अगले 5 साल में बनाया जाना है। और इस खबर के सामने आते ही चीन और पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। बता दें कि फिलहाल पाकिस्तान के पास कोई भी 5वीं पीढ़ी का फाइटर विमान नहीं है। हमारे Su-30 और राफेल फाइटर विमान ही पाकिस्तान को आसानी से डोमिनेट कर सकते हैं। ऐसे में जब अगले कुछ सालों बाद भारत के पास एक 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर विमान होगा, तब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स भारत के सामने कितनी कमजोर पड़ जाएगी। और यही हाल चीन का भी है। भले ही चीन के पास J-20 जैसा 5वीं पीढ़ी का फाइटर विमान हो, लेकिन हिमालय की वजह से भारत के पास पहले ही एक बड़ा जियोग्राफिकल एडवांटेज है। एक्सपर्ट का मानना है कि हिमालय पर तो हम अपने Su-30 MiG-29 और LCA तेजस का इस्तेमाल करके ही चीन को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। ऐसे में जब हमारा पहला 5वीं पीढ़ी का स्वदेशी फाइटर विमान सीमा पर तैनात किया जाएगा, तब चीन के J-20 भी भारत के सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, भारत एमका को विकसित करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा और हमारे पास इसको बनाने के लिए हर जरूरी टेक्नोलॉजी पहले से ही मौजूद है, जिसकी वजह से प्रोटोटाइप डेवलपमेंट काफी तेज होगा। अगले 5 साल में ऐसे 5 प्रोटोटाइप को बनाकर भारत इस फाइटर विमान की हर क्षमता और टेक्नोलॉजी को साबित कर देगा। इसके बाद साल 2032 तक ये विमान ऑपरेशनल हो सकता है। भारतीय एयरफोर्स 200 एमका के ऑर्डर दे सकती है, जिनमें शुरुआती 2 स्क्वाड्रन में अमेरिकी इंजन लगाया जाएगा। बता दें कि इन विमान की मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर लाखों लोगों को नौकरी मिलेगी और कई लाख करोड़ का बिजनेस भी डेवलप होगा, जिसकी वजह से ये अपडेट भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए बड़ी खुशखबरी है। इसी के साथ बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये अपडेट भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर है, जिसमें 55 साल का इंतजार अब आखिरकार खत्म हो चुका है। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार
अनुसार भारतीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम का दूसरा चरण पार कर लिया है, जो किसी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम में सबसे कठिन और जटिल प्रक्रिया होती है, जिसके तहत अब भारत अपने पास मौजूद 9 लाख टन से भी ज्यादा के थोरियम के भंडार का इस्तेमाल कर सकेगा। बता दें, भारत ने अपने पहले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को सफलतापूर्वक बना लिया है, जिसमें हम ट्रेडिशनल यूरेनियम का अलावा अपने पास मौजूद थोरियम के भंडार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके जरिए हम अनलिमिटेड न्यूक्लियर एनर्जी बना सकेंगे। आज से 55 साल पहले जब भारत ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत की थी, तब हमें लगा था कि इस उपलब्धि को हम 10 से 20 सालों के अंदर हासिल कर लेंगे, लेकिन अलग अलग तरह की चुनौतियों की वजह से इसमें देरी होती गई। लेकिन अब आखिरकार भारत ने इस उपलब्धि को हासिल कर लिया है, जो चीन और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से भारत को काफी ऊपर श्रेणी में रख देता है। बता दें कि यूरेनियम को इंपोर्ट करने में भारत को लाखों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, और ये इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि भारत न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का हिस्सा नहीं है। इसीलिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और इससे जुड़े उपकरण के इंपोर्ट में हमें काफी चुनौती आती है। इसके बावजूद हमने इस उपलब्धि को हासिल करके दिखाया, जो अभी तक कई बड़े देश भी नहीं कर पाए। बता दें कि भारत के पास मौजूद थोरियम रिजर्व के 35% अकेले आंध्र प्रदेश में मौजूद है। वहीं पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और साउथ अफ्रीका के पास भी थोरियम के अच्छे रिजर्व है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम अब दुनिया के कुछ सर्वश्रेष्ठ न्यूक्लियर प्रोग्राम में शामिल हो चुका है, जिसका सेफ्टी रिकॉर्ड इतना अच्छा है कि कोई भी दूसरा देश भारत के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। ऐसे में अब हमें ध्यान देना चाहिए कि भारत में ज्यादा से ज्यादा संख्या में न्यूक्लियर और हर चीज की टेस्टिंग की, इसमें कोई सा इंजन उसके टेस्ट किए, उसके प्रोटोटाइप को उड़ा के टेस्ट किया, उसकी दुनिया की हर चीज को उसके टेस्ट किया, उसके अंदर रेडार, उसके अंदर जो जो चीजें थी उसकी टेस्टिंग भाई भारत ने पहले की। और आज फाइनली मोदी जी ने इसकी मंजूरी दे दी कि भाई इसको फौरन बनाना शुरू करो, और 2025 तक ये बन के तैयार हो जाएगा। यार कितनी बड़ी कामयाबी यार, हमारी तरफ से यार मुबारकबाद। यार वाकई में आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि 2 साल के अंदर अंदर आप लोग इस दुनिया के 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स में आ जाओगे, दुनिया के तो चौथे नंबर। बिल्कुल। पहले पे अमेरिका, दूसरे पे रशिया, चलो चाइना भी है, चलो उसके बाद J-20 नाम का ही है, लेकिन वो है। उसके बाद भाई साहब आप लोग हो गए एमका के साथ, और मोदी जी ने आज ये कसम से जो मंजूरी दी है ना, खुदा की कसम आग लगा दी होगी चाइना में। और हम तो पाकिस्तान 4थी जनरेशन का मुकाबला आप लोगों से नहीं कर सकते। आप लोगों के पास राफेल है, जो हमारे पास भाई हमारे हम लोगों के फाइटर जेट उसके सामने कुछ नहीं आते। 36 राफेल में कहता हूँ पाकिस्तान की पूरी एयरफोर्स से भिड़ गए। हमारे पास कौन से तैयार है ऐसे? हमारे पास कौन है? एफ-16 है, वो भी पुराने हुए खड़का बम। वही ना, वो भी भाई रिपेयरिंग नहीं हो रही। ये जो चैनल दिए ये भी ऐसा ही हाल है। और हमारे पास कौन से तैयार है? इनको भी जंग लगी हुई है। वही ना, लेकिन उधर देखो एमका किया 15,000 करोड़ की मंजूरी कैबिनेट ने इंडिया ने दे दी है। वो अब बनाना उन्होंने फैक्ट्री में शुरू कर दिया। 2 साल के अंदर पहला एमका मोदी जी तैयार करके सारे भारतीयों के सामने खड़ा कर देंगे, बोलेंगे लो देखो ये रहा। और फुल मेड इन इंडिया, हर चीज टेस्टिंग करके तब मंजूरी दी है। वही ना, ताकि किसी चीज पे प्रॉब्लम ना आए। वही ना, तब मंजूरी होती है। ऐसे मंजूरी मोदी जी ने मंजूरी भी दी। और भाई वहाँ से जब न्यूक्लियर की बात की जाए, यार वाकई में इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है सेफेस्ट है। आज तक किसी ने इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ये नहीं बोला कि भाई तुम्हारा गलत हाथों में। बिल्कुल। उल्टा हम पे बोलते, हम पाकिस्तान पे वाकई में दुनिया सवाल उठाती है कि तुम्हारा सेफ ही नहीं है। बिल्कुल। तुम्हारे यहाँ मसले हैं, तुम्हारे आतंकी खतरे हैं, भाई क्या पता अगर आतंकियों के हाथ लग जाए फिर। बिल्कुल, ये भी मसला बिल्कुल है, वो दुनिया बोलती है यार। तो भाई वाकई में मानना पड़ेगा इंडिया का बहुत बिल्कुल। किसी फोरम पे भी किसी ने अंगली नहीं उठाई है, ये देखा मानना पड़ेगा। सेफ हाथों में, सेफ हाथों में ये बात माननी पड़ेगी कि भाई दुनिया का सेफेस्ट जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो इंडिया का ही है, क्योंकि आज तक ऐसी चीज नहीं देखी। हालांकि यूएन में भी बोला पाकिस्तान का सेफ नहीं बिल्कुल बोलते हैं। और उधर दूसरी तरफ भाई एमका की कामयाबी, यार हमारा चांद का झंडे गाड़ है। आप खुद सोचो कि भाई दुनिया अमेरिका के फाइटर जेट जो 5th जनरेशन उसमें मरती है, रशिया पे भी मरती है, लोग देते नहीं है। सोचो इंडिया बना के रखता है। बिल्कुल। चाइना पे तो वैसी बात कोई नहीं करता, ये भारत रखता है।